हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 80 फॉर क्लास 9th। विषय विज्ञान है और ये वर्कशीट आपके लिए 1 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम रिवीजन जो है करेंगे और जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वर्कशीट से आपका रिवीजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो परमाणु और अणु जो चैप्टर है आपका, उसका हम रिवीजन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। यौगिकों का निर्माण भिन्न तत्वों के आपस में केवल रासायनिक संयोजन, रासायनिक अभिक्रिया करने से होता है। ठीक है, यानी यौगिक जो बनते हैं, जैसे बच्चों हमने पढ़ा था कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत होता है। इन अभिक्रियाओं के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जिन्हें हम रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या है? एक तो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा होता है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण अथवा विनाश जो है वो संभव नहीं है। यानी द्रव्यमान ना तो उसको जो है बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश संभव है। उदाहरण दिया गया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान का कुल योग हमेशा अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है और इसी नियम के चलते जो है हम जो अभिक्रिया होती है उसको संतुलित करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 4 ग्राम अगर हमने ए लिया और 10 ग्राम हमने बी लिया तो और सी और डी जो है क्या बने, यहाँ पे उत्पाद बने। तो यहाँ पे 2.5 ग्राम क्या बना, सी बना और 11.5 ग्राम जो है वो क्या बना, यहाँ पे डी बना। यानी टोटल जो है ये 14 रहेगा और ये भी क्या रहेगा, 14 रहेगा, 14 ग्राम आएगा। ठीक है, किस नियम के तहत है बच्चों, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम। नेक्स्ट देखिए दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिकों में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी हम अपनी इच्छा से कोई भी जो यौगिक बना हुआ है उसमें जो तत्व हैं उनको नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए जैसे पानी है, अब पानी के अंदर एक हाइड्रोजन है और एक जो है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। हम अपनी मर्जी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदल नहीं सकते। इवन जो अनुपात है, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 परमाणु है और ऑक्सीजन 1 है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएं और ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएं। ये फॉर्मूला बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये रासायनिक सूत्र जो है ये बिल्कुल अलग है पानी से, इसकी जो गुण है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यही क्या है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक होगा उसमें हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में जो है क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं जो तत्व होते हैं, जो परमाणु हैं वो। ठीक है, तो यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों या यौगिक किसी भी पद्धति से बनाए गए हों। एक रासायनिक पदार्थ में उसे बनाने वाले तत्व सदैव अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित या स्थिर अनुपात में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ा। उदाहरण है, यौगिक जल का निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के तत्व अपने द्रव्यमानों के स्थिर अनुपात 1 अनुपात जो है 8 में ही अभिक्रिया करते हैं। देखिए इसमें समझेंगे, H2O है, इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का जो है परमाणु भार क्या है, 16 है। इसका अनुपात हम देखेंगे तो ये है 1 अनुपात 8। यानी पानी में हमेशा 1 अनुपात 8 जो है तत्वों का क्या रहेगा, अनुपात रहेगा। इसी अनुपात में वो एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये पानी बनता है। अब यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन से, ठीक है, जल बनाने के लिए हमें 8 ग्राम किसकी ज़रूरत होती है, 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी 1:8 का अनुपात आया है ना, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए और 8 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और इसके लिए क्लियर, और 2 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनाने के लिए, अब देखिए अगर 1 ग्राम है तो अब 2 ग्राम अगर है हमारे पास तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 16 ग्राम चाहिएगी।
चाहे ऑक्सीजन की उपस्थित मात्रा कितनी भी हो। चाहे मान लीजिए अब यहाँ पे 16 की बजाय अगर ऑक्सीजन की मात्रा 32 ग्राम होती तो ऐसा नहीं था कि पानी ज़्यादा बनेगा, पानी तब भी उतना ही बनेगा, क्योंकि केवल 2 ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के 2 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है, यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो अनयूज्ड रह जाएगी यहाँ पे। क्लियर है। वैसे ही यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो कितना होता है, 3:8 का अनुपात होता है। और अमोनिया में कितना होता है, अमोनिया में अगर हम देखें तो अमोनिया का 14:3 का, ठीक है। अमोनिया का परमाणु भार 14 होता है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो 14:3 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमेशा जो यौगिक होते हैं उनका जो द्रव्यमान होता है, उनका जो आपस में एक दूसरे से अभिक्रिया करने का अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहता है। किसके अनुसार, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 4 जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है रासायनिक संयोजन के 2 नियम बताइए। तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम कौन से हैं, पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा रहेगा स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। दूसरा प्रश्न है क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है, समझाइए। तो आंसर लिखेंगे नहीं, जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल कहीं से भी लिया जाए उसके तत्वों का अनुपात हमेशा जो है अनुपात हमेशा समान रहेगा। समान और ऐड कर लीजिए, उनके जो तत्व हैं उनका अनुपात क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो 24 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधार जो है कौन से नियम के आधार पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप साथ साथ इसका आंसर करेंगे। तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखिए कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना है 32 है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, 44 ग्राम बनती है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, 12 प्लस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये हो जाएगा 44 ग्राम। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अनुपात अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे 3 अनुपात कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे 4 × 12 4 × 32, यानी 3 अनुपात 8 के अनुपात में ये रहते हैं और हमेशा 11 ग्राम जो है क्या बनेगा, 11 ग्राम जो है हमेशा यहाँ पर बनता है। ये देखिए ना 3 ग्राम कार्बन आपको दिया गया है, 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन दिया गया है, ठीक है। और क्या बनता है 11 ग्राम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी 1/4 दिया गया है ना। आप इसको 4 से भाग करोगे तो ये 1/4 के रूप में आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 24 ग्राम कार्बन को 64 ग्राम ऑक्सीजन, तो आपके पास कार्बन दिया गया है 24, ठीक है, और आपको ऑक्सीजन दिया गया है 64 ग्राम। क्लियर। आपको ये पूछा गया है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पर बनेगी। क्लियर है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, इसको आप देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो ये 8 अगर आप 3 को 8 से गुणा करते हो, 3 × 8 कितना हो जाएगा 24। इसी तरह अगर आप 8 को 8 से गुणा करते हो, यानी 8 के मल्टीपल में आपको ये दिए गए हैं 8 × 8 = 64, और कितनी बनेगी यहाँ पे, तो 11 जो ग्राम है उसको भी हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 जो है 11 × 8 कितनी जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, यहाँ पे 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। जैसे ये 1/4 दिया गया था तो यहाँ पे 8 के मल्टीपल में दिया गया है, तो ये सारे ही 8 के मल्टीपल में रहेंगे। सारे को जो है 8 से गुणा करके देखना होगा, तभी हम बता सकते हैं कि 88 ग्राम जो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब आपसे पूछा गया है आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिएगा प्लीज़। तो स्थिर अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है, बस पूरा कर लीजिए, स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। ये लिख दीजिएगा कि हमारा उत्तर स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। अब वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर कर सकते हो, बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है
जल का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो देखिए, जल का निर्माण किन तत्वों से होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से जल का क्या होता है? निर्माण होता है। आपको फॉर्मूला पता है H2O, तो इनसे जल का निर्माण होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।